जय माता दी। नवरात्रे के चौथे दिन माँ कौसमांडू माता की पूजा की जाती है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, जिनमें अलग अलग दिन माँ के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रे में चौथा नवरात्रा माँ कौसमांडू के पूजन विधि, भोग और मंत्र किस प्रकार माता की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इस दिन चैत्र नवरात्रों का पावन महीना चल रहा है। चैत्र नवरात्रे में चौथे दिन माँ कौसमांडू की पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अखंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली इन्हीं कौसमांडू देवी के रूप से पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कौसमांडू को कुंभ कहते हैं। बलियों में कुंभों की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कौसमांडू कहलाती हैं। कौसमांडू माता की पूजा से आपको कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। कौसमांडू माता को चौथे नवरात्रों में इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कौसमांडू को नमन करना चाहिए। कहते हैं कि अगर सबसे पहले आप कलश को नमन करते हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है और बेहद अच्छा होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में आपको ये चीजें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और आपको अवश्य ही अर्पित भी करनी चाहिए। माँ कौसमांडू को इस दिन निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपको और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर इस दिन आप कौसमांडू माता को पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके परिजनों का या आपके परिवार वालों का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार व्यक्ति है तो माँ से खास निवेदन करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस दिन अगर माँ कौसमांडू से आप निवेदन करते हैं तो आपका जो भी परिजन है या जो भी व्यक्ति बीमार है उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। देवी को पूरे मन से फूल, दीप, गंध और भोग चढ़ाएं। अगर आप कौसमांडू माता को सच्चे मन से ये चीज अर्पित करते हैं नवरात्रों में तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कौसमांडू को विधिवत प्रकार के फलों का अपनी क्षमता अनुसार भोग लगाना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कहूँगी इतनी लगानी चाहिए, लेकिन भिन्न प्रकार के अगर आप भोग लगाते हैं फलों के, जितनी आपकी सामर्थ्य है, तो माँ प्रसन्न होती हैं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। कहते हैं कन्याओं को अगर आप सबसे पहले कन्या को अगर भोग देते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपको कन्या नहीं मिलती है तो सबसे पहले अपनों से बड़ों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। देवी कौसमांडू योग ध्यान की देवी भी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदर अग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी को मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। नवरात्रों में आपको ये 5 बार करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा अवश्य करना चाहिए। नवरात्रों में अगर आप ये करते हैं, सुख, शांति और समृद्धि, वैभव की कमी नहीं होती है। माँ का सरल और सिंपल मंत्र है, आपको ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूजा में जब आप पूजा करते हैं तो उस समय माता को मंत्र उच्चारण अवश्य करें। सिंपल सा मंत्र है, ओम कौसमांडू नमः। इस मंत्र को आपको अवश्य जाप करना चाहिए। इस दिन अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं, माँ कौसमांडू माता आपसे प्रसन्न होती हैं। जब आप पूजा पाठ और आरती भोग करने के बाद में माता को आप उच्चारण करते हैं या आप माता से नमन करते हैं या विनती करते हैं, उसके बाद आपको माँ कौसमांडू माता की उपासना का मंत्र जाप करना चाहिए। इनकी देवी कौसमांडू की उपासना का मंत्र के उच्चारण से जो बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्रकट होंगी, आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, कौसमांडू ए ही देव्य नमः। इस मंत्र को अगर आप करते हैं तो माता आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। कहते हैं कौसमांडू का स्वरूप प्रसिद्ध अम्बे आपको बारंबार प्रणाम करते हुए इस मंत्र से आपके काफी पापों की मुक्ति प्रदान होती है। माँ कौसमांडू माता का जो प्रसाद है आपको
चौथे नवरात्रि में कोसमांडू माता को अगर आप ये भोग लगाते हैं तो माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाती है। माता कोसमांडू के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। अगर आप कोसमांडू माता को मालपुए का भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न हो जाती है। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशहालियां ही रहती हैं और नवरात्रों में आपको ये अवश्य करना चाहिए। पूरे साल में आप नवरात्रों में अगर ये करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न होती है और लगती है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ अलग कुछ नया लेके आती है और पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख